अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो जनाब यहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी इफ्तारी की रूटीन। ठीक है कि हम लोग इफ्तारी में जो है वो क्या खाते हैं, क्या बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों की जो रूटीन है वो सादी ही है, बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं होती, क्योंकि हम लोगों के घर में सारे सादा ही जो है वो खाना खाते हैं। ठीक है, पिज़्ज़ा वगैरह और फ्राइड वगैरह जो चीज़ें होती हैं उनसे ज़रा परहेज़ ही किया जाता है। तो यहाँ पर जो है मैं बना रही हूँ सालन कोफ्ते। ठीक है, कोफ्ते जो हैं वो हम लोगों ने पहले ही बना के फ्रीज़ कर लिए थे, और बस अब मैं उसे क्या करूँगी, मसाला बना के ना तो बना लूँगी कोफ्ता। तो यहाँ मसाला मैंने भूनने के लिए जो है वो रख दिया हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने उसके इंग्रेडिएंट्स भी देख लिए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ थोड़ी सी भुनाई वगैरह कर लूँगी। ठीक है, और ये साथ ही मेरी छोटी सी नीज़ जो है वो मुझे आवाज़ें लगा रही थी रूम से, पुप्पो पुप्पो पुप्पो, तो मैंने इसको भी उठा लिया। ठीक है, और वो मुझसे यहाँ पूछ रही है कि ये क्या चीज़ है, आप क्या कर रही हो। ठीक है, तो मैं साथ साथ उसको बता भी रही हूँ। अच्छा, मैं उससे बच्चों वाली लैंग्वेज में बात नहीं करती, मैं उससे सारी चीज़ें जो है वो वैसे ही बताती हूँ जैसे वो हैं। मतलब मैं ये कर रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, मैं कोफ्ता बना रही हूँ, ताकि उससे बड़ी हो तो फिर उसको पहचानो। यहाँ जो है मसाला भुन गया था, ज़्यादा कोफ्ते नहीं थे इसलिए मसाला भी मैंने थोड़ा ही बनाया था। हम लोग जो है वो पर डे पे ही सालन बनाते हैं, तो फिर लेफ़्ट ओवर वगैरह नहीं होता। कोशिश यही होती है कि जितना फुल डे में जो भी चीज़ बन रही है वो उस ही दिन जो है वो फ़िनिश हो जाए, फ्रिज जो है वो भरता ना चला जाए लेफ़्ट ओवर से। क्योंकि मैंने ये देखा है रमज़ान में इस तरह का बड़ा मसला आता है कि लेफ़्ट ओवर आपका बड़ा ज़्यादा बचता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे घर में इस तरह से चीज़ें ज़ाया नहीं होती। तो ये कोफ्ते थे तकरीबन 8 to 9, मैंने वो जो है उसके अंदर डाल दिए, फिर मैंने भुनाई वगैरह उसकी कर ली। ठीक है, उसके बाद मैं इसको स्टीम पे रख दूँगी। ठीक है, और एक मैं ठीक है का वर्ड इतना ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, नॉर्मली मैं इतना नहीं करती, लेकिन व्लॉग के अंदर ना बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने लग जाता है, और गला भी व्लॉग में आके ही ख़राब होता है। यहाँ मैं बना रही हूँ स्कंजवी, तकरीबन 1.5 लीटर, 1.25 लीटर जो है वो पानी की। ठीक है, जितनी ज़्यादा गर्मी होती है उतनी हमारे घर में स्कंजवी की जो है ना वो लीटर्स भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चुप, बस अब ठीक है, नहीं यूज़ करना। तो ठंडा वगैरह मुझसे नहीं करेंगे, मौसम जो है वो इसी तरह का चल रहा है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, कभी हल्का सा ठंड का फैक्टर भी आ जाता है, ठंड का फैक्टर या ठंड भी हो जाती है, तो गला वगैरह ख़राब होने का खदशा होता है। ठीक है। ठीक है, प्लीज़ डोंट यूज़, ठीक है रूसा। तो मैं यहाँ जूस ले लूँगी लेमन का, और उसमें से ये जो सीड्स हैं उनको अलहदा कर लूँगी, नमक वगैरह डालूँगी, और साथ ही इसके अंदर चीनी डाल लूँगी। ठीक है, ठीक है। ठीक है, सब ठीक है। और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं अच्छे तरीके से क्या कर लूँगी, मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद जो है मैं इसको जग के अंदर डाल दूँगी, क्योंकि जग में अगर मैं इस तरह से इसको डालती तो फिर वो इतने अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होता। मैं अलहदा इसको बना लेती हूँ, और उसके बाद मैं इसी जग में जिसमें से ये पानी डाल रही हूँ उसमें डाल देती हूँ, और मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे जग कर लिया रेडी, और उसके अंदर पानी और ऐड कर लूँगी, क्योंकि पानी इसी में से मैं यूज़ कर रही थी। अभी मुझे व्लॉग को ना सही बनाने का एक्सपीरियंस आ ही नहीं रहा ना। ठीक है, मैं दूसरों को देख रही होती हूँ, फिर मैं ये भी देख रही होती हूँ, उनके पास एक्सपीरियंस माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो हो सकता है इंशाल्लाह, हो सकता नहीं इंशाल्लाह मैं यूज़ टू हो जाऊँगी फिर वॉइस ओवर से भी। और पहले मैं वॉइस ओवर के बार बार रीटेक करती थी, अब मैं कोशिश करती हूँ मैं रीटेक ना करूँ। ठीक है यार, इंसान है, मिस्टेक्स होती रहती है इंसान से। मैंने यहाँ फिर इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो जामे शरीफ डाल लिया, हम लोग के जामे शरीफ पसंद करते हैं सारे स्कंजवी के अंदर, तो हम लोग ज़रूर उसको जो है वो इसी तरह से ही पीते हैं। ठीक है, ठंडा ठंडा कूल कूल। फिर उसके बाद जो है वो मैं चिया सीड्स ले लूँगी, तुखम मलंगा जिसको टिपिकल लैंग्वेज में कहते हैं। टिपिकल क्या यार, उर्दू लैंग्वेज में कहते हैं टिपिकल, उर्दू लैंग्वेज में तुखम मलंगा कहते हैं, और इंग्लिश में चिया सीड्स कहते हैं। उनको लेकर मैं पानी में पहले ही भिगो दूँगी। इसमें डायरेक्ट डालने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि चिया सीड्स जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं फूलते। तो यहाँ पर डाल के मैं इनको पानी में थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, और उसके बाद मैं इसको इसमें ऐड कर लूँगी। किचन जो है वो हमारा घर के हवाले से जो है ना वो नीचे वाला बहुत ही ज़्यादा छोटा है। ठीक है, और यहाँ पे जो है दही फुल्की हम लोग बनाते हैं, तो उसका जो है मैं ये
जो बैटर है वो मैं रेडी कर रही हूँ यहाँ पे। सिंपल कुछ भी नहीं, मीठा सोडा, नमक और ज़ीरा वगैरह नहीं डालते क्योंकि अक्सर हम लोगों के घर में नहीं पसंद करते इसके अंदर ज़ीरा, तो वो नहीं डालते। और इसको मैं अच्छे तरीके से क्या कर लूँगी, बीट कर लूँगी। और यही मेरा तरीका है इसको फ्लफ़ी बनाने का। फिर मैं इसको थोड़ा सा टाइम देने के लिए रख दूँगी और मैं यहाँ लगी हूँ पूरा ज़ोर लगा कर। एज़ यू कैन सी कि ये तकरीबन 6 लोगों की जो है ये अफ्तारी होती है। तकरीबन क्या, मुकम्मल तौर पे 6 ही लोगों की अफ्तारी होती है। और यहाँ मेरी भाभी जो है वो फ्रूट चाट बना रही हैं। अच्छा, हम लोगों का काम जो है वो डिवाइड होता है, कभी वो यानी सालन वगैरह बनाती हैं और कभी मैं रोटी बना लेती हूँ, कभी वो। इससे ये होता है कि हम दोनों ही ना थके ना, हम दोनों के लिए ही जो है ना वो रोज़े के अंदर कोई मसला ना हो। और यहाँ मैं इसको तल रही हूँ, ठीक है। एक्चुअली हम लोगों की जो मदर हैं, हम लोगों को ख़ुद भी एक दूसरे को भी एहसास होता है इस चीज़ का, लेकिन साथ ही अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरी मदर भी ऐसी हैं कि शी हैंडल्स ऑल द मैनेजमेंट ऑफ माई हाउस। तो उनको ये रहता है कि ये दोनों काम जो हैं उसको मुकम्मल करें और मिलके ही करें, कोई एक पे जो है वो बर्डन ना हो। हाँ, तबीयत ख़राब होना और ये सब जो है वो फिर सिचुएशन चलती रहती है, उसमें फिर हम डेफिनेटली एक दूसरे का साथ जो है वो देते हैं। अच्छा, हमारे घर में मतलब पिज़्ज़ा वगैरह और इस तरह की चीज़ें नहीं अफ्तारी में इस्तेमाल होती, मतलब खाई नहीं जाती, ना अम्मी से खाई जाती है ना अबू से खाई जाती हैं, तो हम लोग नहीं बनाते। हम लोगों ने अगर ख़ुद खाना हो तो हम कभी होटल वगैरह के अंदर जाके खा आते हैं, लेकिन वैसे इस तरह से नहीं बनाते स्पेशल। और यहाँ ये मेरे दही फुल्की जो है रेडी हो रही है, ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। फिर मैं इसको पानी में क्या कर दूँगी, सोक कर दूँगी कुछ टाइम के लिए ताकि ये नरम हो जाए। साथ ही आटा गूँध लूँगी क्योंकि इफ्तारी के बाद बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती आटा गूँधने की। इसके अंदर भी यही ध्यान रखूँगी कि जो है वो ज़्यादा ना गूँधे ताकि ख़राब ना हो, नो लेफ़्ट ओवर। और साथ ही मेरी नीस भी जो है वो आ रही है ऊपर से, और मैं साथ ही वॉइस ओवर भी कर रही हूँ। और अब मैं देखती हूँ इसकी भी आवाज़ साथ में आती रहेगी। आटा गूँध रही हूँ मैं, वॉइस ओवर कर। तो मैं क्या करूँगी, आटे को मिक्स कर और इसे सेट करके जो है मैं रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद दोबारा आके से मुक्की लगाना है कहते हैं यार, दोबारा पता नहीं, हम तो मुक्की लगाना ही कहते हैं। अब टिपिकल लैंग्वेज होती है तो फिर उसको मैं क्यों ना बोलूँ, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ द वीडियो कि नहीं जी लोग क्या कहेंगे। तो मैं इसको रख दूँगी थोड़ी देर, उसके बाद जो है फिर मैं आके इसको दोबारा सेट कर लूँगी। और मैं यहाँ पे जो है वो दही फुल्की का रेडी कर रही हूँ। दही, चाट मसाला डालूँगी, थोड़ा सा नमक डालूँगी, थोड़ी सी जो है वो रेड चिली पाउडर डालूँगी, ठीक है। मसाला भी जो है जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हम लोग रखते हैं, ठीक है। नॉर्मल ही रखते हैं कि रमज़ान में जहाँ कुछ भी गड़बड़ ना हो, क्योंकि शुरू में होता ही है कि रूटीन आपकी जब चेंज होती है ना तो अक्सर पेट वगैरह भी इस तरह से ख़राब होने का ख़दशा होता है, ठीक है। तो हम लोगों का ये होता है कि कुछ भी बीमारी वगैरह ना हो, आराम से जो है वो हमारे काम होते रहें। और ये अफ्तारी का टाइम हो गया और अफ्तारी से पहले हम लोग दुआ मांग रहे हैं, ठीक है। यार वाई एम यूजिंग ठीक है सो मच, चलो खैर है। सारे मिलके दुआ मांगेंगे। और मुझे ऐसे लगता है मैं पूरे रमज़ान में ना इस वक्त का बहुत ज़्यादा वेट करती हूँ। मुझे ऐसे लगता है मैं यहाँ जो मांगती हूँ ना वो कबूल हो जाता है, क्योंकि मेरे अब तक ज़िंदगी में जो कुछ है ना इस जगह पे यहाँ पर मांगने में बड़ा आता है। तो इसलिए रमज़ान इज़ वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी, कि ये वाला जो वक्त है ऐसे लगता है अल्लाह पाक आपके बहुत करीब है और वो आपको सुन रहे हैं। और मैं साथ ही खजूर लूँगी, अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी कि रोज़ा कंप्लीट हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सादा सी ही होती है हम लोगों की इफ्तारी ना, और हर एक की अपनी मर्ज़ी है, मतलब जिसको जो पसंद है वो खाए पिए यार, उसमें कोई एतराज़ नहीं है हमें। लेकिन भाई और भाभी साथ ही मैं रूह अफ़ज़ा और साथ में सेटिंग भी कर रही थी, मुझे ना समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं। और चाय, मैंने कभी भी अफ्तारी के बाद चाय नहीं पी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो है ना वो चाय ज़रूरी है। और गुड़ सौंफ की जो चाय है उसकी बात ही कुछ और है। और ये मैं खाना वगैरह खा के जो है वो चाय पी रही हूँ। साथ ही मेरी नीस जो है मेरे पास खेल रही है मेरे पास खेल रही है।
मैंने तहैया कर रखा है, मैंने रीटेक नहीं लेना, क्योंकि इस तरह मैं लेती रही ना तो फिर क्या होता है, आप में कॉन्फिडेंस ही डेवलप नहीं होता, आप हमेशा हाइड करते रहते हैं अपनी इनसिक्योरिटीज़ को ना, कॉन्फिडेंस नहीं आता। ठीक है, इंसान हूँ, डेफ़िनेटली मैं यूज़ टू नहीं हूँ इस तरह से वॉइस ओवर्स की और इस तरह से वीडियोस बनाने की, तो मिस्टेक्स तो डेफ़िनेटली होंगी, तो कोई बात नहीं, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ठीक होती रहेंगी। और ये मेरी नन्ही सी नीस जो है वो खेल भी रही है, साथ ही बेबी बेबी एस मामा, ठीक है। और होप्स आप लोगों को मेरा व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा, मेरी तारीफ पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच।